तो आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक का मतलब क्या होता है? हार्ट होता है। साइकिल का मतलब क्या होता है? उसका जो साइक्लिक इवेंट्स जो होते हैं हार्ट में उसको बोलेंगे कार्डियक साइकिल। तो जो हार्ट होता है उस पे 3 टाइप के इवेंट्स पाए जाते हैं। एक तो जॉइंट डायस्टोल होगा, एक आर्ट्रियल सिस्टोल होगा और एक वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। आर्ट्रियल सिस्टोल मतलब आर्ट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होना, वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना और जो जॉइंट डायस्टोल है मतलब दोनों का साथ में रिलैक्सेशन होना। ये उसके क्या होते हैं? स्टेजेस होते हैं कार्डियक साइकिल के। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले कंटेंट से स्टार्ट करते हैं, हमको इसी फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, हार्ट साउंड देखते हैं। इसी फॉर्म में हमको कंटेंट को लिखना है। अगर इसी फॉर्म में हम लिखेंगे तो हमको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, तो हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। कार्डियक साइकिल का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल पूछा जाता है, कार्डियक साइकिल और कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। इसमें हम कंटेंट, इंट्रोडक्शन, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, हार्ट साउंड के हिसाब से हम इसमें लिखेंगे, अगर ये 5 या 10 मार्क्स में अगर आता है तो। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन अ हार्ट ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। कार्डियक साइकिल क्या होता है? हर एक हार्ट बीट के टाइम में हर एक हार्ट बीट के टाइम में जो कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स करता है उसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक साइकिल। कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स में जैसे सिस्टोल कर रहा है, डायस्टोल कर रहा है, आर्टरियल का सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल का सिस्टोल कर रहा है, फिर जॉइंट डायस्टोल कर रहा है, उसका एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट के फॉर्म में कर रहा है, मतलब आगे पीछे नहीं करेगा, कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स के फॉर्म में करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल बोलेंगे। Cardiac cycle is defined as the sequence of coordinated events taking place in heart during each heartbeat. हर एक हार्ट बीट के टाइम में जो कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स होते हैं हार्ट में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल बोलेंगे। द हार्ट एक्ट एज अ पम्प। हार्ट कैसे एक्ट करता है? पंप के जैसे। ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पीरियड। हर एक हार्ट बीट का 2 मेजर पीरियड होता है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। अब हम लोग देखते हैं कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितने समय के लिए कार्डियक साइकिल होता है। तो जनरली एक हार्ट बीट जो होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है, लेकिन हमारा जो हार्ट होता है वो नॉर्मली 72 टाइम्स बीट करता है, या फिर नॉर्मल हार्ट रेट बोला जाए तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट है। मतलब एक मिनट में हार्ट जो होता है 60 to 100 बीट्स, मतलब 60 to 100 बार बीट करता है, धड़कता है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल हार्ट रेट बोलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ वन हार्ट बीट का ड्यूरेशन जो होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है। मतलब एक बीट में वो 0.8 सेकेंड के लिए धड़केगा, मतलब उसमें जॉइंट डायस्टोल भी आएगा, सिस्टोल भी आएगा, आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल भी आएंगे। वो पूरा मिला के साइक्लिक इवेंट जो होता है वो 0.8 सेकेंड के लिए होता है एक हार्ट बीट का। अब हम लोग देखते हैं स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल का जनरली 3 स्टेज होता है। पहला होता है आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तीसरा जॉइंट डायस्टोल होता है। जो आर्ट्रियल सिस्टोल होता है मतलब आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन होना, उसको बोलते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। सेकंड आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना। थर्ड आता है जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट मतलब दोनों का साथ में, आर्टरी और वेंट्रिकल का साथ में, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन होना, उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, जॉइंट डायस्टोल क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरीज एंड वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं डायग्राम स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल का। पहला स्टेज है आर्ट्रियल सिस्टोल, ये जो होता है छोटा सा स्टेज है, 0.1 सेकेंड का होता है। दूसरा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये 0.3 सेकेंड का होता है। फिर थर्ड आता है जॉइंट डायस्टोल, ये 0.4 सेकेंड का होता है, ये बहुत बड़ा स्टेज है। तो जॉइंट डायस्टोल क्या होता है? हमारा रिलैक्सेशन होता है आर्टरीज और वेंट्रिकल का होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ये जो होता है पूरा साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है, जिसमें से 0.1 सेकेंड का आर्ट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल और 0.4 सेकेंड का जॉइंट डायस्टोल। तो ये हमारा 3 स्टेजेस है कार्डियक साइकिल का। अब हम देखते हैं, एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहला आता है आर्ट्रियल सिस्टोल, ये 0.1 सेकेंड का होता है। ये जो होता है आर्ट्रियल सिस्टोल मतलब आर्ट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होने को बोलते हैं, तो ये 0.1 सेकेंड का होता है। इसको समझने से पहले हम इसके पूरे डायग्राम को एक बार समझेंगे, जिससे ईजिली आपको समझ आ जाएगा।
आर्टरियल सिस्टोल क्या होगा, सिस्टोल मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसमें क्या होगा, आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे हम लोग डायग्राम से देख रहे हैं, यहाँ पे आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब आर्टरी जो होगा वो दबेगा। जब आर्टरी दबेगा तो क्या होगा, आर्टरी में जितना भी ब्लड है वो कहाँ जाएगा, हमारे वेंट्रिकल्स में जाएगा। तो जब आर्टरीज में ब्लड दबेगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा। कब आएगा, जब दरवाज़ा खुला रहेगा। दरवाज़ा क्या है, ये जो वेल्स है इसको हम लोग दरवाज़ा मानते हैं। तो जैसे ये दरवाज़ा खुलेगा तो ब्लड यहाँ से आर्टरी से कहाँ आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा। ये जो वेल्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, या फिर हम लोग राइट साइड का जो वेल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व, और जो लेफ्ट साइड का वेल्व होता है उसको हम लोग बाइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ट्राइकस्पिड वेल्व है वो भी ओपन होता है और जो बाइकस्पिड वेल्व है वो भी ओपन होता है। तभी तो होगा ना, अगर दरवाज़ा खुलेगा तभी जो ब्लड है यहाँ से इधर आएगा, मतलब आर्टरीज से वेंट्रिकल में आएगा। आर्टरीज में ब्लड, इसका ब्लड फ्लो मैं कंडक्शन सिस्टम में अच्छे से बता चुकी हूँ, तो इसका जो एक बार और बता देती हूँ। जो आर्टरीज में ब्लड कहाँ से आएगा, सुपीरियर वेना कावा है और इन्फीरियर वेना कावा है, ये दोनों ओपन होते हैं राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में ब्लड आया, ब्लड कौन सा ब्लड आता है, तो CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ये जो CO2 ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो यहाँ से नीचे आएगा वेंट्रिकल्स में। कब आएगा, जब राइट आर्टरियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तब यहाँ से ब्लड जो होगा वो नीचे आएगा। और वैसे यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड कहाँ से आएगा, यहाँ पे लंग्स होते हैं, लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आएगा। ये जो ब्लड है जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेफ्ट आर्टरियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये जो ब्लड है लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चले जाएगा। कब होगा, जब बाइकस्पिड वेल्व ओपन होंगे, मतलब दरवाजे जब खुले होंगे तो जो ब्लड है आर्टरियम से वो वेंट्रिकल्स में आ जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, जो पल्मोनरी वेल्व्स है, पल्मोनरी वेल्व जो है वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है। पल्मोनरी वेल्व क्लोज्ड होगा, और कौन सा क्लोज्ड होगा, एरोटिक वेल्व्स जो होंगे वो भी क्लोज्ड होंगे। इसमें दो चीज़ क्लोज होता है, पल्मोनरी वेल्व क्लोज होगा और एरोटिक वेल्व क्लोज होगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि कौन सा वेल्व जो होंगे, कौन से दरवाजे जो होंगे वो बंद होंगे और कौन सा दरवाजा ओपन होगा, यही याद रखना है। इससे हम लोग को साइकिल इसका अच्छे से याद रख सकते हैं हम लोग इसका। ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज ओपन होगा, बाइकस्पिड वेल्व ओपन होगा। क्यों ओपन होगा, जब आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब आर्टरी दबेगा तो ये क्या होगा, इसका ब्लड इसमें पुश करेगा तो ये जो दरवाजे हैं ये दरवाजे खुल जाएंगे और आर्टरी से जो ब्लड है वो वेल्व में आ जाएगा। वैसे इसमें भी जैसे लेफ्ट आर्टरियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ से जो ब्लड है वो इधर आ जाएगा, और ये दोनों साथ साथ होता है, ऐसा नहीं कि एक एक करके होगा, दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों साइड का आर्टरी, और ब्लड जो होता है दोनों साइड के वेंट्रिकल्स में आ जाता है। और इस तरफ का ये जो दोनों गेट है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है अभी, तो ये दोनों अभी क्लोज्ड होंगे। वेल्व तभी ओपन होता है जब एक फोर्स पड़ता है, तो यहाँ पे ब्लड का फोर्स पड़ा तब यहाँ के वेल्व्स ओपन हुए। अब यहाँ पे ब्लड का फोर्स ही नहीं पड़ रहा तो यहाँ के जो होंगे वेल्व्स जो होंगे वो क्लोज्ड होंगे। तो ये हमारा आर्टरियल सिस्टोल का डायग्राम है। इस पे क्या होगा, हाँ, अब यहाँ पे ब्लड जो होगा, यहाँ से ब्लड इधर आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, आर्टरी में ब्लड कम होगा और यहाँ पे वेंट्रिकल्स में क्या होगा, फुल्ली रिलैक्स्ड होंगे और यहाँ पे ब्लड बढ़ते जाएगा, फुल्ली रिलैक्स्ड होंगे और आर्टरियल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड जो होगा वेंट्रिकल्स में भरना स्टार्ट हो जाएगा। आर्टरियल सिस्टोल को अब हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। आर्टरियल सिस्टोल जो होता है वो 0.1 सेकेंड के लिए होता है। इसमें क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा ट्रांसपोर्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट आर्टरियम। जो सुपीरियर वेना कावा है और जो इन्फीरियर वेना कावा है, ये जो है हार्ट का सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाला इन्फीरियर वेना कावा, ये जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब खराब ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं किसमें, राइट आर्टरियम में ट्रांसपोर्ट करते, लेके आने का काम करते हैं। पल्मोनरी वेन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। अब पल्मोनरी वेन क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इनटू द लेफ्ट आर्टरियम में। मतलब ये जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लाएंगे कहाँ पे, लेफ्ट आर्टरियम में लेके आने का काम करेंगे। द आर्टरियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स ओपन एंड फ्लो
इनटू वेंट्रिकल। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स पाया जाता है। यहाँ पे जो होता है ये हार्ट है, हार्ट में ये जो होता है वेल्स पाया जाता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स। ये जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स होते हैं, जैसे ही यहाँ पे ब्लड आ गया तो ब्लड आया, एक फोर्स पड़ा तो क्या होगा, वहाँ के वेल्स जो होंगे, यहाँ के दरवाजे जो होंगे वो एकदम जोर से खुल जाएंगे, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो भी ब्लड है वो यहाँ से नीचे आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में ब्लड पहुँच जाएगा, आर्ट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व्स ओपन होंगे एंड फ्लो इनटू वेंट्रिकल्स में फ्लो होगा। वेल्व क्यों ओपन होगा, ये लॉजिक याद रखना। ओपन होंगे जब फोर्स पड़ेगा तब वहाँ पे जो वेल्व्स होते हैं वो ओपन होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ब्लड यहाँ पे भरना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, भरेगा तो दरवाजे में क्या होगा, एक फोर्स पड़ेगा, फोर्स पड़ा तो जो वेल्व्स है, दरवाजा है वो खुल जाएगा, तो ब्लड जो होगा वो आर्टरीज से वेंट्रिकल में आ जाएगा। SA node trigger a wave of contraction that spread over the myocardium of both the atrium, impeding the artery and completing ventricular filling. अब इसमें क्या करेगा, SA नोड क्या करेगा, ट्रिगर करेगा ए वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को दैट स्प्रेड ओवर द मायोकार्डियम ऑफ बोथ द आर्ट्रियम। दोनों आर्ट्रियम के साइड में जो मायोकार्डियम का लेयर होता है, हार्ट जो होता है, हार्ट में मायोकार्डियम का लेयर होता है, दोनों आर्टरी में क्या होगा, मायोकार्डियम का लेयर होगा, उसमें जो होता है SA नोड जो होगा वो ट्रिगर होगा और इम्पल्सेस को सेंड करेगा, जिससे क्या होगा, वो आर्टरीज जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इधर से भी और इधर से भी दबेगा, जिसके कारण क्या होगा, आर्टरी तो खाली होना स्टार्ट हो जाएगा, दोनों साइड से दबेगा तो इसके अंदर का जो ब्लड है वो खाली होगा और कहाँ चले जाएगा, वेंट्रिकल्स वाले एरिया में कंप्लीटली फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। SA नोड ट्रिगर अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। SA नोड क्या करेगा, ट्रिगर करेगा वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, मतलब कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करेगा। कहाँ पे ट्रिगर करेगा, तो आर्ट्रियम, दोनों आर्टरी के मायोकार्डियम लेयर में उसको ट्रिगर करेगा। जैसे उसको वो ट्रिगर किया तो जो आर्टरी में जो ब्लड है वो कहाँ पे आ जाएंगे, वेंट्रिकल्स में फील होना स्टार्ट हो जाएंगे। यही बताएगा आर्ट्रियल सिस्टोल में, ये 0.1 सेकेंड का होता है। और देखते हैं कैसे कैसे वो कंडक्शन होता है, साइकिल कैसे कैसे होता है, इससे आप पूरा अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे वो साइकिल हो रहा है। सबसे पहले आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहाँ पे हो रहा है, हमारे जो राइट साइड में राइट आर्ट्रियम में हो रहा है। ये राइट आर्ट्रियम का है और ये लेफ्ट आर्ट्रियम का है, ठीक है। राइट आर्ट्रियम में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा के और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू आ रहा है। एक बार हार्ट का डायग्राम और बना देती हूँ। यहाँ पे ये दो वेव्स हैं, यहाँ से सुपीरियर वेना कावा है और इन्फीरियर वेना के कावा के थ्रू क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है वो राइट आर्ट्रियम में आ रहा है, ठीक है। इस साइड का राइट आर्ट्रियम है और इस साइड का लेफ्ट आर्ट्रियम है। तो राइट आर्ट्रियम में क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरते जा रहा है थ्रू सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू क्या हो रहा है, राइट आर्ट्रियम में ब्लड भर रहा है, ठीक है। ये अब इस तरफ का ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम में है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, लंग्स से आएगा। लंग्स में किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन, ये है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। यहाँ पे कहाँ पे एंटर किया, लेफ्ट आर्ट्रियम में ये एंटर किया। अब जैसे ही SA नोड उसको ट्रिगर करेगा, SA नोड क्या करेगा, ट्रिगर करेगा मतलब इम्पल्स भेजेगा, इम्पल्स सेंड करेगा। क्या चीज़ के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए क्या भेजेगा, वो इम्पल्स भेजेगा। तो SA नोड जैसे इन दोनों को ट्रिगर किया तो क्या होगा, दोनों को साथ में ट्रिगर करेगा ना, आर्ट्रियम को, राइट आर्ट्रियम को भी और लेफ्ट आर्ट्रियम को भी। तो जैसे ये इसको ट्रिगर किया तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा दोनों आर्ट्रियम का। जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जैसे ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए, दोनों एक दूसरे तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड यहाँ से कहाँ, नीचे आ जाएगा दोनों साइड का। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व ओपन हो जाएगा। ये जो दरवाजे हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे। इसको हम लोग राइट साइड का है तो उसको हम लोग ट्राइकस्पिड वेल्व बोलेंगे, लेफ्ट साइड का है तो बाइकस्पिड वेल्व, लेकिन हम दोनों को साथ में आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व बोलते हैं। तो ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है या फिर वेल्व जो है वो दोनों ओपन हो जाएंगे और ब्लड कहाँ पे एंटर करेगा, ब्लड एंटर करेगा राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसमें ब्लड एंटर करेगा। तो ये है पाथवे, कैसे साइकिल होता है, कैसे ब्लड फील होता है आर्ट्रियम में और कैसे ब्लड कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू वेंट्रिकल्स में आ जाता है। ये है आर्ट्रियल सिस्टोल, ये 0.1 सेकेंड के लिए होता है। सबसे पहले आप उसके पॉइंट्स को लिखेंगे, उसके बाद ये रे डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसका डायग्राम बनाएंगे जो नीचे में डायग्राम है उसको। सो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में कार्डियक साइकिल के आगे वाले स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसको पहले स्टेज तक के बस बताया है। हमने आज देखा इंट्रोडक्शन, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल और स्टेज
स्टेज में, तीनों स्टेज में से हम लोग एक स्टेज को बस डील किए हैं, बाकी के जो 2 स्टेज है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।